everyone, class 12th CBSE and RBSE। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में पोयम चल रही थी कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है बेटा, इस पोयम में मैंने 2 पार्ट आपको करा दिए थे और इसमें मैंने आपको ये समझाया कि इस पोयम में रघुवीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं, किस पर व्यंग किया गया है। ठीक है, मीडिया वालों की मानसिकता को बताया गया है कि वो कैसे संवेदनहीन व्यक्ति हैं, उनकी संवेदनहीनता के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये व्यक्ति जो मीडिया वाले हैं वो दूसरे के दुख को भी अपने व्यवहार का माध्यम बना लेते हैं और किस तरीके से एक अपाहिज का इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है और उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसे दुखी कर दिया जाता है। यहाँ तक मैंने आपको कल समझा दिया था। इससे आगे देखिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए कि हम लोग अपाहिज व्यक्ति को बार बार उससे ये पूछा जाएगा कि सोचो सोचो, बताओ आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा लगता है। वो कुछ नहीं बोलेगा तो मीडिया वाले खुद इशारा कर कर के उसे बताते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कवि। कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अपाहिज है, उससे ये पूछा जाए तुम अपाहिज क्यों हो, कैसे हो, तुम्हें अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, तो ये सारे ही प्रश्न बेतुके हैं। ठीक है, सवाल वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोचकर बताइए। तो किसी अपाहिज व्यक्ति को ये क्वेश्चन किया जाए कि तुम्हें अपाहिज होकर कैसा लगता है, सोचकर बताओ, यह बात सोचकर बताओ। यदि वह नहीं बता पाता तो हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए सोचिए, बताइए। देखिए, जब वो कुछ नहीं कह पाता, कुछ बता नहीं पाता, तो स्वयं उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे से उसे बताते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है, थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताओ। अर्थात उससे खुद इशारे से पूछते हैं और ज़बरदस्ती उससे बुलवाने की कोशिश करते हैं। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे, ठीक है, तो थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते क्या कहते हैं ये उससे, अपाहिज व्यक्ति को, कि इस समय यदि तुम नहीं बता पाओगे तो तुम अपना सुनहरा अवसर खो दोगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं है। देखो, तुम्हें तो दूरदर्शन पर पेश किया जा रहा है, सारी पब्लिक तुम्हें देख रही है, पूरे समाज के सामने तुम्हारी पीड़ा को व्यक्त किया जा रहा है। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, अर्थात हमारा तो लक्ष्य है कार्यक्रम को क्या करना, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना। और कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, ठीक है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए मीडिया वाले ऐसे ऐसे प्रश्न उस अपाहिज से पूछते हैं कि वह रोने लगेगा और समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि समाज के लोग भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। वह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ क्लियर हो गया कि किस तरीके के प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। खुद उसे फिर कहा जाता है कि देखो देखो, तुम्हें ऐसा लगता है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कवि क्या कह रहा है कि हम उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर उसे रुला देंगे, ठीक है, कि अंत में वो रोने लग जाता है। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। ठीक है, कवि रघुवीर साहब क्या कह रहे हैं, फिर हम
पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर कसमसाहट भी। आशा है उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए। देखिए देखिए कसमसाहट, हार्ड वर्ड नोट कर लो। बेचैनी, कसमसाहट, बेचैनी। धीरज, धैर्य, धीरज, धैर्य। अपंगता, अपाहिजपन, तो सभी को पता है, ठीक है। पर्दे पर, टीवी पर, वक्त, समय, कसर, कमी। देखिए कवि क्या कहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं, ठीक है, उसे मेंटली टॉर्चर करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे, उसके होठों पर होने वाली बेचैनी को और वे कुछ न बोल पाने की तड़फ को भी ऐसे हाईलाइट करके दिखाते हैं। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे, ठीक है, जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य धारण करो, धीरज रखो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन के कार्यकर्ता सभी लोग मुस्कुराने लग जाते हैं। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने, कि हम दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं, आप और वह दोनों। बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम मुस्कुराएंगे। और फिर जैसे ही दर्शकगण और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो रोने लग जाते हैं, इनका कार्यक्रम सफल हो जाता है। उसके बाद इन्हें उस अपाहिज से कोई लगाव नहीं होता, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, अरे बस अब हमारा समय हो गया। पर्दे पर समय का बहुत अधिक महत्व है। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। और देखिए किस तरीके से दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और वह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे हैं। थोड़ी सी कमी रह गई है, हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो ये देखिए किस तरीके से कवि रघुवीर साय ने मीडिया वालों पर, टेलीविज़न संचालकों पर कैसे व्यंग किया है, ठीक है। एक बार और आप इस पैराग्राफ को देखिए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँख को, तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखलाएंगे। वे उसके होठों की और उसके होठों पर कसमसाहट भी, उसके होठों की बेचैनी को भी दिखाते हैं। एक और कोशिश। दर्शकों से क्या कहते हैं, बस आप थोड़ा धैर्य धारण करो, और उससे बार बार पूछते हैं कि कैसा लग रहा है तुम्हें अपाहिज होकर। कैसे, ऐसे वो तरह तरह के मुंह बनाकर, तरह तरह के एक्शन करके उसे बताते हैं। और दर्शकों से कहते हैं आप थोड़ा सा धीरज रखो, हम बस अभी जिसका साक्षात्कार ले रहे हैं उसे और आपको अभी बस साथ साथ रुलाएंगे, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो। देखिए दर्शकों को धैर्य बनाने के लिए कहते हैं कि दर्शक व अपाहिज दोनों एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि बस कैमरा बंद करो, नहीं हुआ रहने दो। और वो क्या कहते हैं, बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होने पर ही दूरदर्शन कार्यकर्ता सभी लोग मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराते इसलिए हैं कि उनका जिस उद्देश्य से वो इस कार्य को कर रहे थे वो उद्देश्य उनका पूरा हो गया। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी कार्यक्रम देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। और धन्यवाद। ठीक है बेटा।
ये क्लियर हो गया आपको? कैमरे में बंद अपाहिज। आज मैंने एक चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया। ठीक है, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।